लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। एक वायरस ने पूरे विश्व को अपनी जद में ले रखा है और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है पूरे संसार में। इस कोरोना वायरस से जंग पूरी दुनिया लड़ रही है और हर देश, हर मुल्क अपने अपने तरीके से इस चुनौतीपूर्ण घड़ी का मुकाबला कर रहा है। तो वहीं फोर्ब्स पत्रिका ने एक रिपोर्ट पेश की है कोरोना वायरस के मद्देनज़र। कौन देश किस ढंग से और कितने बेहतर तरीके से अपने नागरिकों की रक्षा कर रहा है और इस कोरोना वायरस से उनकी जान बचा रहा है, कितना टेस्टिंग कर रहा है, इन सभी पैमाने को लेकर कुल 76 पैमाने पर उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें आपको बता दें कि भारत बेहतर ढंग से 40 जो देश है जो इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है, उस सूची में भारत कहीं भी नहीं है। ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। और सबसे ताज्जुब वाली बात ये है कि जिस देश ने कोरोना वायरस को फैलाया और जहाँ से इस कोरोना वायरस पैदा हुआ, वो देश 5वें नंबर पर है कोरोना वायरस से बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ने में। और इसमें अव्वल इजराइल है, दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो देश हैं वो बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो भारत है वो 40 देशों में कहीं भी नहीं है। और सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात ये है कि जो हमसे छोटे छोटे देश हैं जैसे कतर, ओमान, मलेशिया, तुर्की, वो भी हमसे आगे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला किया है, मोदी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि ये सुरक्षा आपको कोरोना वायरस से लड़ाई खुद लड़नी होगी और खुद सुरक्षा करनी होगी क्योंकि हमारी सरकार सो रही है। उस ट्वीट को देखिए तो देखा आपने, कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोला है। और आपको बता दें कि आखिर भारत पीछे क्यों रह गया। जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें ये बताया गया है कि टेस्टिंग को खास तौर से ध्यान दिया गया है और क्वारंटीन सेंटर की क्या स्थिति है और इलाज के लिए क्या हालात है, कैसी व्यवस्था है, इन सबको गौर फिक्र किया गया है, खासकर फोर्ब्स की अपनी रिपोर्ट में। और इजराइल आखिर पहले नंबर पर क्यों है? इजराइल पहले नंबर पर रहने की वजह जो बताई गई है इजराइल का, वो ये कि क्वारंटीन सेंटर की बेहतर फैसिलिटीज़, लॉकडाउन सही टाइम पे किया गया और ट्रैवलिंग पे जो बैन किया गया, ट्रैवलिंग पर रोक लगाया गया और टेस्टिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। इन सब वजह से इजराइल पहले नंबर पर है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इंडिया पीछे क्यों रह गया, इंडिया क्यों नहीं इन सूची में शामिल हो पाया। उसकी वजह यह है कि वक्त रहते भारत के पास जब संभलने का वक्त था, टाइम था, उस वक्त भारत नहीं संभला और लॉकडाउन जो उन्होंने किया है वो देरी से, विशेषज्ञों का कहना है कि 15 दिन देरी से भारत ने लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से ये महामारी भारत में संक्रमित हुई और लोगों तक फैली। और दूसरा ये कि टेस्टिंग भारत बहुत कम कर रहा है। ये सवाल खड़ा, हर विशेषज्ञ सवाल खड़ा कर रहा है कि क्योंकि आप जब तक टेस्टिंग करेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ कितने मरीज हैं, कितने नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया है वो वही कि टेस्टिंग और लॉकडाउन सही वक्त पे नहीं किया गया। हमारे यहाँ 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 24 मार्च को लॉकडाउन किया 21 दिन के लिए, फिर उसके बाद और बढ़ा दिया इसे 19 दिन के लिए। तो कुल 40 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ भारत। लेकिन भारत में पहला मामला 30 जनवरी को आया था केरल के त्रिशूल ज़िले से। अगर उस वक्त हम संभल जाते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और राहुल गांधी ने 12 फरवरी को देश को आगाह किया था, चेताया था कि कोरोना वायरस काफ़ी बड़ी महामारी है, इससे हमें अभी सतर्क रहना होगा। लेकिन उनके बातों को हल्के में ले लिया और सभी ने मजाक उड़ाया उनका। और ये दिन आज हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट 13 मार्च तक ये कह रहा था कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, सब स्थिति सामान्य है। तो वही है कि हम जब लेट करते गए, टाइम गुजरता गया और ये बीमारी फैलती गई, बढ़ती गई और जिसकी वजह से इकनॉमी पर खासा असर हुआ है। और अब सवाल ये बनता है कि लोग जो भुखमरी के हालात में हैं और लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है, लोग गरीबी के कगार पे पहुंचने वाले हैं, तो ये हमारे देश के सामने एक काफ़ी विकट परिस्थिति पैदा होने वाली है। तो कुछ सवाल सरकार से पूछना बनता है। पहला सवाल ये कि आप 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, फिर क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए कि पेंशनधारी और कर्मचारियों का भत्ता झटकने की नौबत आ गई। दूसरा सवाल, आप 6 साल से क्या कर रहे हैं कि 1 महीने की बंदी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया।
कि लोग के पास खाने को नहीं है और दाने दाने को तरस रहे हैं। और तीसरा सवाल, आपने कुछ महीने पहले ही आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे। चौथा सवाल, पेट्रोल पानी के भाव में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बिक रहा है और आप अभी भी भारत में उतने ही रेट में बेच रहे हैं जितना दाम भारत में पहले है। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपए आपने इस पेट्रोल की कीमत से कमाए हैं। तो ये आप सबसे बड़ा सवाल है ये जो हम देख रहे हैं कि लोग जो हमारे देश के मज़दूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके सामने खाने की किल्लत हो गई है और लोगों के जो पेंशनधारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनका डीए काटा जा रहा है, भत्ता काटा जा रहा है। तो ये अब सवाल सरकार से बनता है कि आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, चुनाव में आपने वादा किया कि 15 लाख रुपए देंगे और वो अब क्या हो गया कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद चंदा मांग रहे हैं पीएम केयर फंड में। तो जो हमारे देश के उद्योगपति हैं वो इस संकट की घड़ी में दे भी रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना बनता है ना कि जो सरकार ये दम भर रही थी कि हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर है, अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है और हर कुछ बढ़िया है, जब भी बात होती है तो वो 70 सालों को गिनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक महीने की ये हालात ने हमें क्या से क्या करवा दिया। हम देख रहे हैं कि हमारे गरीब मजदूर किस कदर परेशान हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर ये हालात जो हमारे देश में अभी है तो बहुत ही बेहतर हालात है फिर भी, लेकिन अगर ये ऐसे सिचुएशन जो अमेरिका और इटली में जो हुआ है, अगर वैसे हालात हमारे देश में पैदा होता, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना ईश्वर ना करे कि इस तरीके के ये हालात देखना पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर क्या नौबत आती। वो उस घड़ी से, उस चुनौतीपूर्ण टाइम से निपटने के लिए हम कितने बेहतर तरीके से निपटते, ये हम ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब 30,000 ही हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट देश भर में मिले हैं तो ये इस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है। 40 दिन लॉकडाउन अब पूरा होने को है 3 मई, लेकिन अब आगे ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, ये बढ़ने के आसार, ये संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ छूटें दी जा सकती है, ये बताया गया है। तो अब सोचिए कि कितने भयंकर स्थिति, भयंकर हालात पैदा हो जाते अगर चीन और इटली जैसे यहाँ नौबत आते। खैर, बेहतर है कि वो दिन नहीं देखने को मिला है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट यही बता रही है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हुए हैं, हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर के बेहतर इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है कि 40 देशों की जो बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ रहा है भारत, उस सूची में हम कहीं नहीं है। तो ये हमें गौर फिक्र करने वाली बात है जो बताया जा रहा है। और एक बात और ये कि हमारे देश की मीडिया ये सब बातें आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि वो तो खबरें छुपाने में एक्सपर्ट हैं। उनको चाहिए किसी तरह से हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे आपको बनाए रखें और असल मुद्दे से आपका ध्यान भटकाए रखें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।